बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिनका मैं नाम लेने वाली हूँ, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, सुनील गावस्कर साहब। उनका कहना था कि आप सबकी जो सैलरीज हैं वो हम लोग दे रहे हैं और आप हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। आप अपने घर को देखें, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ये पहली दफा ये वाली चीज नहीं कही उन्होंने। अगर आप टॉक शोज देखें तो ये अक्सर वो ये कहते रहते हैं कि जी ठीक है, वो किसी लीग में नहीं खेलने जाते, वो कह रहे हैं हमारी मर्जी की, हमारे पास पैसा है। ये थोड़ा सा रियलिटी है, कड़वी है, लेकिन माननी तो पड़ेगी इस चीज को। नहीं, उन्होंने हमें आईना दिखाया, बिल्कुल इसमें आप खुल के कहिए। उन्होंने दिखाया कि भाई आप अपनी चीजें ठीक करें, फिर इन चीजों पे बात करें। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं। इंग्लैंड को उन्होंने आईना दिखाया है। हमें भी समझना चाहिए। ये हमने उनकी बात का जवाब है। इंग्लैंड ना समझे, हम भी हैं। गावस्कर ने यहाँ तक कह दिया, उनको उनकी कमाई का ताना भी दे दिया कि भाई इंडिया स्पॉन्सर लेकर आता है तो आपकी तनख्वाहें जाती हैं। आप जो बात कर रहे हैं, आप अपनी टीम पर तवज्जो दें। आपकी टीम जो है वो बुरी तरीके से हार रही है। इंडिया पैसा लाता है क्रिकेट में तो सारा पैसा ले भी जाता है। सुनील गावस्कर साहब, 38% आईसीसी का रेवेन्यू आप लेके जाते हैं। इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो, इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो जब आईपीएल आने वाली होती है, सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं। आप क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान में होता या कहीं और होता तो क्या सेमीफाइनल में इंडिया नहीं होता? वो ऐसे ही होता। वो इस वक्त इतनी बेहतरीन टीम है कि उनको ये चीजों की जरूरत नहीं है। दोस्तों नमस्कार। भारत का कल का मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि भारत अपने सारे मैचेस दुबई में खेल रहा है, इसलिए जीत रहा है। क्योंकि कल मैच से पहले ये लोग कह रहे थे कि इंडिया ये मैच जानबूझकर हारेगा ताकि उनको सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ना खेलना पड़े, लेकिन हुआ कि हमने उनको बुरी तरह हरा दिया। इस मैच से पहले पाकिस्तानी बहुत उछल रहे थे कि अब देखेंगे कितना दम है इंडिया में, क्योंकि उनको बराबरी की टीम नहीं मिली अभी तक। यानी कि वो ये बात मान रहे थे कि पाकिस्तान किसी लेवल की टीम ही नहीं है हमारे सामने, और ऊपर से शक भी कर रहे थे इंडिया के ऊपर कि जानबूझकर हारेगा ये आज का मैच। यानी इन लोगों का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। खुद तो ये लोग बुरी तरह हार कर बाहर हो गए हैं और अब बातें करा लो इनसे बस। असल बात तो ये है, इनसे ये सहन नहीं हो रहा है कि भारत पिछला वर्ल्ड कप भी बिना मैच हारे जीत गया और यहाँ भी इंडिया कोई मैच नहीं हारा अभी तक, और ऊपर से होस्ट पाकिस्तान है इस ट्रॉफी का, और भारत अपने सारे मैच दुबई में खेल रहा है। तभी ये लोग इतना पागल हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में कल एक भी टीम नहीं थी, चारों टीम दुबई में थी। मतलब ये एक मजाक की बात है पाकिस्तान के लिए। और ये पहली बार होगा कि एक होस्ट कंट्री को होस्टिंग करने से 300 करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि इनकी टीम केवल 5 दिन में हारकर बाहर हो गई थी और फिर 3 मैच बारिश की वजह धुल गए, क्योंकि इनके पास कवर ही नहीं है पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए। और फिर ये लोग बोलते हैं कि भारत हमारी कंट्री में। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिनका मैं नाम लेने वाली हूँ, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, सुनील गावस्कर साहब। उन्होंने कहा है, उन लोगों को बैश किया उन्होंने जो कमेंट कर रहे थे इस बात पे कि इंडिया एक ही जगह पे बेस्ड है और बाकी सारी टीम्स वहां जाकर खेल रही हैं। स्पेशली उन्होंने इंग्लैंड फॉर्मर प्लेयर्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि आप सबकी जो सैलरीज हैं वो हम लोग दे रहे हैं और आप हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। आप अपने घर को देखें, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत नाजुक है। इस तरह की सारी बातें करना, इनसे भाई ठीक है, सबको पता है कि बीसीसीआई जो है वो बहुत बड़ा है, अब तो सब लोग कहना शुरू हो गए, पहले सिर्फ पाकिस्तान से आवाज आती थी, बट इस तरह की बातें करना। अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज अर्न करता है कि जी वहाँ सारा, असल मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अर्न की है कि जी उसने ली है। और हम जो बैठे कहते ये, अगर सुनील भाई का जो सब बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कि जी हम इसी तरह ही हैं, कि हम पैसा देते हैं, हमारी मर्जी है, हमारी क्रिकेट है, हमारी क्रिकेट है, कि जी हम आईसीसी को सारा पैसा देते हैं। आप तो ना खुल्लम खुल्ला उन्होंने पाकिस्तान को नहीं कहा, उन्होंने इंग्लैंड को कहा कि तुम्हारी तनख्वाहें भी हम दे रहे हैं, दूसरा कोई बोलेगा उनकी भी तनख्वाहें, कि जी पैसे हमारे हैं, मर्जी भी हमारी है। तो अगर किसी को चाहिए कि जी उसको ये वाली अथॉरिटी चाहिए, उसको ये वाली चीज़ चाहिए, वो अपने क्रिकेट को बेहतर करे, पैसे प्रोड्यूस करे। ये क्रिकेट में नहीं है, सारी जगह है कि जी जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगी, बात भी उसी की होगी। ये नहीं होगी कि जी आप पैसा भी नहीं देंगे, आपके पास ताकत भी नहीं होगी तो कह रहे कि बात भी आपकी सुने। ये तो आपके अपने घर में भी नहीं होता, ठीक है ना। अगर 3-4 बच्चे हो ना, एक कमाने वाला हो, माँ को ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रियलिटी है, कड़वी है, लेकिन माननी तो पड़ेगी इस चीज़ को। तो ये उन्होंने सही कहा है कि जी अब वो ये पहली दफ़ा ये वाली चीज़ नहीं कही उन्होंने। अगर आप टॉक शोज देखें तो ये अक्सर वो ये कहते रहते हैं कि जी ठीक है, वो किसी लीग में नहीं खेलने जाते,
वो कह रहे हैं हमारी मर्जी की, हमारे पास पैसा है। वीरेंद्र सहवाग के बहुत से बयान आते कि हैं जी ऐसे। हम नहीं जाते खेलने, ठीक, ये नहीं है कि जी वो गलत है, मैं गलत नहीं कह रहा उनको, वो अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये वाली ताकत अन की है, तो अगर किसी को ये वाला शौक है, हमें अगर ये वाला शौक है, हमें अपनी क्रिकेट इस लेवल पे लेके जानी चाहिए ताकि हमारी बात सुनी जाए। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जिस टाइम 92 में आए थे, 90s में था या अर्ली 2000 में था, हमारी बात की बहुत वैल्यू थी, हमने उसको लिया था। ऐसे ऐसे वक्त के साथ आपने मूव नहीं किया, मूव ऑन नहीं किया, तो आज आपकी कोई बात ही नहीं सुनता। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी वो कह रहे हैं कि जी अगर वो गलत है वो सही है, और वो कोई ये नहीं कह रहे कि जी कोई बैठ के कह रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला मीडिया पे आके कह रहे हैं ये वाली चीज़। और हमें नहीं कह रहे, जो बिग 3 के उनके साथी थे उनको कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी कहेंगे। एक जवाब सुनील गावस्कर ने भी इस बात का दिया है। नहीं, उन्होंने हमें आईना दिखाया, बिल्कुल इसमें आप खुल के कहिए। उन्होंने दिखाया कि भाई आप अपनी चीजें ठीक करें, फिर इन चीजों पे बात करें। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं। इंग्लैंड को उन्होंने आईना दिखाया है। हमें भी समझना चाहिए। ये हमने उनकी बात का जवाब आप है। इंग्लैंड ना समझिए, हम भी हैं। हम भी हैं, ये इंग्लैंड को नहीं कह रहे। देखिए सिंपल सा है, आप अपनी तैयारी, अपनी टीम ऐसी डेवलप कर ले, ऐसी चीजों पे हम लोग डिस्कस ही ना करें। हम लोग अच्छा खेले, हम 11 साल दुबई में खेले हैं, हम लोगों को अच्छा करना है। आप क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान में होता या कहीं और होता तो क्या सेमीफाइनल में इंडिया नहीं होता? वो ऐसे ही होता। वो इस वक्त इतनी बेहतरीन टीम है कि उनको ये चीजों की जरूरत नहीं है। भाई अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस नो पे। डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। ये डिबेट जो है ना, ये सारी एट द एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स। वो अपनी कंडीशन, तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाएं, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, तो आपके नंबर लिए वो जगह टॉप 3 में ले आए, टॉप 4 में ले आए। हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहाँ क्रिकेट चली जाए वहाँ पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, इन सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है। आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे। कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री है। इंडिया के पास देखें पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते, वो जब आईपीएल आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं।